किसी का कोई प्रश्न नहीं है। मैंने अभी अभी ग्रुप में एक पेज शेयर किया है, सबने देखा है वो। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही मैम। रिप्लाई तो नहीं मिल रहा मुझे किसी का। हाँ, देखा नहीं मैंने, पर कुछ तो वो देखा मैंने। कल रात को आप थे सुलक्षणा मैम? नहीं मैम, मैंने तो। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स कल नहीं थे कल रात वाले मेडिटेशन में, कल वाली मैंने अभी वीडियो अपलोड कर दी है। वो वीडियो देखेंगे क्योंकि मैंने उस वीडियो में हनुमान चालीसा का जो आध्यात्मिक अर्थ है वो बताया है, जो मैंने सबको बताया था कि कैसे मुझे 48 आवर वाले ध्यान में मैसेज आया था। जी। अच्छा, चलो इसे अंदर में रखा है। आत्मानंदन मैम, आवाज नहीं आ रहा, बिल्कुल आवाज नहीं आ रहा। म्यूजिक चल ही नहीं रहा, आवाज कैसे होगी? मुझे हाँ, आपका आवाज नहीं आ रहा। मैं भी यही कहना चाह रही हूँ, आप लोग कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे, तो मेरा बोलने का यहाँ कोई वो नहीं लग रहा ना मुझे। मैं क्या बोलूँ आप सबको? कुछ पूछ रही हूँ तो उसका रिप्लाई नहीं आ रहा। आवाज बिल्कुल नहीं आ रहा मुझे। मैम आ रहा है, हमारे पास तो क्लियर आवाज आ रही है आपकी, वीना मैम की। और आपकी भी, स्मिता मैम आपकी भी आ रही है। हाँ मैम, क्या मैम की आवाज आ रही है, लेकिन मैम अपना ये म्यूजिक करना की है बात कि। कर रही हैं, मैं म्यूजिक की बात नहीं कर हाँ रही मैम, हूँ मैं। म्यूजिक अब की भी आ रही है, म्यूजिक की भी आ रही है। तो अभी आई है मैम, अभी आई हाँ, है। अभी आई। हम्म, हाँ जी मैम, हम्म, अभी आई। नहीं आ रही थी मेरे को आवाज। यस, नहीं आई थी, नहीं आई थी, ठीक है, ओके। आत्मबंधन मैम। हाँ, अभी आ आत्मबंधन। रही।
मैंने अभी एक 27 की डेट में वीडियो अपलोड किया है, जिसमें मैंने सारा जो कल हनुमान चालीसा का आध्यात्मिक अर्थ बताया है। तो हाँ, जिन्होंने कल रात को ज्वाइन नहीं किया था वो आज देखे और आज रात को बाकी चालीसा का अर्थ जानने के लिए ज्वाइन करें, अगर जानना चाहते हैं तो जो कि मैंने बताया था कि 48 मिनट वाले, सॉरी आर वाले मेडिटेशन में हमने जब मेडिटेशन किया था, जब हनुमान जी की ऊर्जा जुड़ी थी, उस टाइम पे मुझे ये अर्थ बताए गए थे। तो मैंने अभी आधा आधा या आधे से भी कम किया है उसका अर्थ, क्योंकि एक्सप्लेनेशन एक एक वर्ड की वहां बताई है मैंने। तो आप सब उसको देखेंगे। तो बस मेडिटेशन ही करना है। मुझे लग रहा है आपका आगे कोई ज्ञान का विचार नहीं है आज, तो आप मेडिटेशन करें 1 घंटा। और क्योंकि मुझे यहाँ से जब तक अब रिस्पॉन्ड नहीं मिलेगा, तब तक मैं ज्ञान की कोई भी बात यहाँ शेयर नहीं करूंगी। बताइए ना मास्टर, मैम मर्जी आपकी। हाँ, जैसा ठीक समझ बताओ, हम तो तैयार बैठे हैं सुनने के लिए। बताइए मैम। मैम अभी एक्चुअली ऐसा है कि मैंने एक ही बात को 3 बार यहाँ पूछा है, बट किसी का कोई रिप्लाई नहीं आ रहा मुझे। जब तक आप सब अपनी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे किसी बात पे, मैं यहाँ अकेले किससे बात करूँ? नहीं नहीं, आप बताइए मैम। अच्छा अंदर में बताइए अभी। मेडिटेशन करें अभी आप। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम आपने 4 बजे बोला था हनुमान चालीसा का अर्थ बताने को। हाँ, मैं देखती कल हूँ। अभी एक बार मेडिटेशन करेंगे, हो सकता है अभी कर दूं, नहीं तो रात को करेंगे। रात को 1 घंटे जो हमारा 11 बार मेडिटेशन होगा हनुमान चालीसा, हो सकता है जैसे मैंने कल किया है वैसे ही कर दूं, और हो सकता है अभी कर दूंगी। जैसे मुझे अभी ओके इंट्यूशन आएगी मैं उसी के अकॉर्डिंग चलूंगी। ओके। हम्म। लगातार ध्यान, आंखें बिल्कुल बंद। अपनी श्वास पर बैठ जाए। और जो हमने महाअवतार बाबा जी की किताब शुरू की थी उसको मैं फिर से शुरू करूंगी, क्योंकि मैंने उसको मंगवा लिया है घर पे। संडे को आएगी वो मेरे पास, तो मंडे से शुरू करेंगे उसको। मैं पुस्तक से ही करूंगी, क्योंकि इसमें कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही थी, चीजें काफी डाउटफुल सी थी। तो ऐसे पढ़ने में कोई फायदा नहीं है, चीजें क्लियर ना हो। ठीक है। सभी ध्यान की अवस्था में बैठ जाए और धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को शांत करते हुए अपने पाँव के तलवों को, एड़ियों को, पिटलियों को, घुटनों को शांत रिलैक्सेशन की इस ऊर्जा में भरने दें। अपनी थाइस, हिप्स रिलैक्स। बॉडी पूरी तरह से शांति की अवस्था में आ चुकी है। मिडल बॉडी को रिलैक्स होने दें।
पेट का बीज का भाव, पेट का ऊपर का भाव, छाती और हृदय को रिलैक्स 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 योर बॉडी, लोअर बैक, middle back, upper back, shoulders, बाजू, कोहनी, गला, हथेलियाँ, उंगली, नाखून पूरे रिलैक्स रिलैक्स, बैक पूरी रिलैक्स, ऊपर से नीचे तक नेक चौकी, अपने गले को, ठोड़ी को, कान को, मसूड़ों को, जिह्वा को, आँखें, कान, नासिका, भौहें, माथे, रिलैक्स, सर का ऊपरी भाग, बालों की जड़ें, रिलैक्स रिलैक्स, हमारे अंदर बहती है कॉस्मिक एनर्जी, एक एक करके हमारे सभी चक्रास को फील करते हैं, हमारी सभी नेगेटिव ब्लॉकेजेस को रिमूव करते हुए रिलीज करते हैं। हमारी क्लेंजिंग के लिए कार्य करेगा। परम गुरु मंडल का आह्वान करते हुए पवन पुत्र का आह्वान, परम गुरु मंडल सभी दिव्य शक्तियों का आह्वान करते हुए शंबाला और बाबा पिरामिड के उत्साह का आह्वान करते हुए इस शांत शरीर में, शांत मन, निर्विचार स्थिति, निर्विचार में तो हम से
और करीब ला रहा है। जो हमारे 7 चक्रा की फीलिंग है। धीरे धीरे अपना ध्यान अपने मूलाधार पर मूलाधार के अंदर ये कॉस्मिक एनर्जी दिव्य ऊर्जाओं के साथ हमारे अंदर की, हमारे आधार के क्लेंजिंग कर रहे हैं, रिलीजिंग हर तरह के नेगेटिव ब्लॉकेजेस जो हमें प्रश्न करने के लिए, जो हमें आगे बढ़ने के लिए, जो हमें उन्नति के मार्ग पर बढ़ने के लिए रोक रहे हैं। हर तरह के विचार अपनी इमोशनल बॉडी से, अपनी एनर्जी बॉडी से, फिजिकल बॉडी से, बॉडी से रिलीज रिलीज और ये रिलीजिंग हमारे सामने अज्ञान के अग्नि समुद्र में जो भी रिलीजिंग, जो भी नकारात्मक हमारे अंदर से रिलीज हो रहे हैं, वो सभी समुद्र में दग्ध होकर प्रकाश में परिवर्तित होते चले जा रहे हैं। मैम म्यूजिक थोड़ा कम करो। अपने साथ जुड़ते चलते हैं। अपने अंदर प्रवाहित होती है ऊर्जा अपने मूलाधार के हर बॉडी में क्लेंस होने दें, रिलीज होने दें। तो हमें हमारे ऊपर के दिव्य चक्रों और दिव्य शरीरों से जुड़ने में बाधक बन रही है। वो सब ऊर्जा रिलीज हो रही है।
तो हमारे शरीर में किसी भी मूल के लेयर में किसी भी सेल में हमारे बॉडीज में हमारे अन्नमय मनोमय कोश में हमारे प्राणमय कोश में उन्हें रिलीज होने दें। मूलाधार के पेटल्स को महसूस करें, 4 पेटल्स का ये चक्र हमारी फिजिकल लाइफ में, हमारी पास्ट लाइफ में, हमारे इनर चाइल्ड में मदर बॉन्ड के एनर्जी से आएंगे सभी एनर्जीज जो हमारे लिए नहीं है, जो अनवांटेड है। पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस से आ रही सभी अनवांटेड एनर्जीज, अनवांटेड डिसीजेस, अनवांटेड थॉट्स लगातार ध्यान उच्छ्वास निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। हम योगी बनेंगे, योगीश्वर बनेंगे। अगले जन्म में नहीं, इसी जन्म में हम भी शंकर भगवान के जैसे बनेंगे, कबीर जी के जैसे बनेंगे, गौतम बुद्ध के जैसे हमारे बनेंगे, क्यों नहीं डाइजेस्टिव बनेंगे? सिस्टम से रिलेटेड आती आंखें बिल्कुल बंद हर तरह और उच्छ्वास के निश्वास के साथ एक होकर रहेंगे। डिसीजेस, बाहर से अंदर आती हुई सांस, अंदर से बाहर जाता हुआ सांस। which are every reason of these diseases, ways, things. बालों का चलना, स्किन कलर, बोलने के एक्शंस, चलने के एक्शंस, जो भी हमारे अंदर अनवांटेड, जिसे हम नहीं चाहते, ना चाहते हुए भी हम वो करते चले जाते हैं। Thought pattern, lip pattern, traditional pattern, custom, all they want to live 3:30 p.m. जो मेरे लिए अनवांटेड है, प्लीज तो मेरी सोल ग्रोथ के लिए अनवांटेड है, रिलीज गुड हैबिट्स, मन के प्रति था, release all the thought pattern, all the judgment emotions मेरे मूल से मेरे अंदर आ रहे हैं, जो मेरे इस जन्म के सभी एक्सपीरियंसेस से मेरे अंदर आ रहे हैं और सोल ग्रोथ के लिए बाधक है। I am releasing, I am releasing,
listen, listen, listen. मतलब साथी रेड एनर्जीज हमारे मन को, रूह को स्ट्रॉन्ग कर रही है, वाइब्रेंट कर रही है, प्योर कर रही है। मदर नेचर से आती हीलिंग एनर्जी हमारे इस रूह के लाभ बहुत सुंदर तरीके से हमारे अंदर इसके अंदर ये चक्रा अपनी एक्चुअल फॉर्म में आता चला जा रहा है। In that triangle जोड़ता है जिसका नोक वाला हिस्सा उस फ्लावर के बीच में नीचे की तरफ जो हमारे चक्रा वाइब्रेशन को स्पंदन उसकी जागृत अवस्था को महसूस करा रहा है। Base of this body, base of all the bodies, संपत्ति स्थान माँ काली स्थान and negative energy release.
हमें शून्यता के अंतरंग ले जाकर हमारे डी डी समुद्र की गहराई देख और बदल नीचे आ चुके हैं। और गहरी रिलेशन की तरफ ले जाया जा रहा है। अभी भी कुछ बहुत गहरा बाकी है। I am ready. I am ready. I am ready to release मैं सब छोड़ने के लिए तैयार हूँ जो मेरे जरूरत नहीं है। तो मेरी प्रगति गहराई से जाने की हमारे अंदर की क्लियर दिखाए जा रहे हैं। अलग अलग जन्मों में जो हमारे अंदर live all that fear सभी अलग अलग जन्मों के सामने शर्मिंदा गलती हो जाने का डर संत होने का डर अकेले हो जाने का डर परिवार जन से इसका पता महसूस करो इस पूर्णता को अपने हम उस से आई हुई परम शक्ति के तत्व हैं अपने बच्चे को जन्म
दिन के बाद दोनों रहती हैं और उसका बच्चा भी अपने को नहीं रहता। We are all doing great meditation, my dear friends. ऐसे ही हम उस पर से become आए great in हुए our own वो eyes पूर्ण through our करते meditation. हैं जहाँ हमें किसी We don't have to से become great in कोई others' eyes, but we have to become बात great in की our own eyes. That आवश्यकता happens नहीं only when है we do कि meditation. सभी लोग जाएं Meditation बाहर demands a lot of चले sincerity and seriousness. The technology is very simple. Being with the breath. आंखें बिल्कुल बंद, ये हो लगातार जाए ध्यान. मुक्त हो जाए स्वतंत्र हो जाए आसमान में उड़ते उस पक्षी की तरह। उच्छ्वास निश्वास के साथ एक हो रखेंगे. आस जोड़कर रखने की भावन को रिलीज कर सब कुछ फ्री छोड़ दो। पानी के भाव सुरक्षित छिपा कर चीजों को रखने की हम सब एक ऐसे सीसीटीवी कैमरे के अंदर रिकॉर्ड हो रहे हैं। वो हमारे आंतरिक और बाहरी सभी अक्षर वहाँ कुछ भी छिपा नहीं। आपको अपने इन सब भावों और क्रियाओं को एक दिन जाकर देखना है। इसलिए नहीं छोड़ती इसे। और आने देके भाव को छोड़ती और क्षमा करने के भाव को छोड़ती। क्षमा ही होगा वहाँ कुछ भी नहीं ले जा सकते। जो ले जा सकते हैं उसको जोड़ें। जो आपके साथ हमेशा रहेगा उसको जोड़ें। वो धन इकट्ठा करें। ज्ञान धन ज्ञान धन दान धन releasing, cleansing, let go. यही कारण है हमारे मन की दुविधा का जो हमें उसमें उलझाए हुए हैं।
मैं इस हल को दूसरों से पूछ रही हूँ। ये हल हमारे ही अंदर, जब तक इसको छोड़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं अपने जीवन में पूर्ण रूप से नहीं। जाति, धर्म, लिंग, ये सभी सीमाओं को छोड़ सच्चाई के साथ, स्वतंत्रता के साथ, धर्म के साथ रहना, दूसरों को चीजों को कंट्रोल करने के प्रभाव अभी कौन है, बहुत देर हो गई। खुद को म्यूट करें तेल दे प्लीज। दो। डियर फ्रेंड, अब मैं नहीं हिलूंगी, तेरी रोटी डाल आई हूँ, अभी कुछ नहीं डियर करूंगी। फ्रेंड, खुद को म्यूट अब करें। मैं पार्ट पे बैठ गई हूँ, नहीं कर लक्ष्मी सकती, पहले मैं मैम, बोल रही थी। लक्ष्मी मैम प्लीज खुद को म्यूट करें। कंट्रोल करने के हर बात को छोड़ो, इसी को मैडम पक्षियों की तरह खुद भी स्वतंत्र रहें, अपने विचारों से, ज्ञान से, और सबको अपनी स्वतंत्रता का जीवन जीने दें। जितना आप छोड़ते चले जाएंगे, आप उतना इस आधार को महसूस करते जाएंगे। अपनी इन जड़ों को देख पाएंगे। सभी ऐसे इसमें लोग जो छठ से संबंधित हैं,
इडार-उडार की फ्रेग्रेंस को महसूस करो। गुड़हल की फूलों की वाइब्रेंट कलर को अपने इस रूप पर जाने दें और समर्पित करें माँ काली को। जड़दार सभी सब्जी और फलों को अपनी जीवा के माध्यम से महसूस करेंगे स्वाद को और इसकी ऊर्जा को अपनी रूट्स तक चलाएंगे। जब हम अपने शरीर में किसी तत्व को संतुलित कर रहे हैं, ब्रह्मांड से उस तत्व की ऊर्जाओं के साथ ये पांचों तत्व हमारे साथ जुड़ जाते हैं। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ ही उनका निर्माण होता है। आकाश तत्व से वायु का निर्माण, वायु तत्व से अग्नि का, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। इस तरह से हमारे शरीर के किसी भी अंग में पीड़ा होने पर हमारा पूरा शरीर प्रभावित हो जाता है। हमारे विचार प्रभावित हो जाते हैं, हमारी क्रियाएं प्रभावित हो जाती हैं और सब कुछ कनेक्टेड है एक दूसरे से, कुछ भी अलग नहीं, पूर्ण रूप से सब एक है। ठीक वैसे ही ये पांचों मूलभूत तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है और इन्हीं ब्रह्मांड के तत्वों से हमारा निर्माण हुआ है। हम और ये ब्रह्मांड एक ही है, एक दूसरे से जुड़े हुए, एक दूसरे के साथ चल रही हैं, एक दूसरे से मिलकर चल रही हैं। हमारे अंदर से निकलने वाला प्रत्येक विचार हजारों गुना होकर इस ब्रह्मांड में फैल जाता है। हमारे सभी सेल से निकलता हुआ इस ब्रह्मांड के अनेकों अनेकों कणों में
वाइब्रेंट एनर्जी के साथ। So be aware about your each and every thought, each and every word, what you are saying or thinking. आप क्या बोल रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, इन सबकी जागृति के साथ अपना जीवन जिए। ब्रह्मांड उन्हीं ऊर्जाओं से चल रहा है जो हम उन्हें भेज रहे हैं। इन सब ऊर्जाओं को समेट लें। ऊर्जाओं को समेटते हुए सभी परम गुरु मंडल में दिव्य शक्तियों को श्रृंगार करते कॉस्मिक एनर्जी का हृदय से धन्यवाद करें। अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें, अपने कमरे को महसूस करें, अपने बेड को महसूस करें, सोफा चेयर जहाँ भी बैठ कर ध्यान कर रहे हैं, फिर अपने अंदर वापस अपने पाँव को माथे को खोलें धीरे धीरे और अपनी हथेलियों को अपनी आंखों पर लेकर आए। 5 4 3 2 1 शून्य शून्य शून्य। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। जो भी बाहर आ चुका हो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। शेयर योर एक्सपीरियंस। जो बाहर आ चुके हैं तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। हाँ तो अंदर भी ना। अपना अंदर में काफी डीप था ध्यान। हाँ बोला भी आपने। नहीं जा रहा था मेरे से। हाँ बाजू से लेफ्ट तरफ की बाजू में हो रही थी। काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा एकदम से हुआ है, फिर एकदम से बहुत रिलैक्स हो गया अपने आप। बाकी पता ही नहीं चलता। आप जब शुरू से बिठा देते हो तो ध्यान में तो एकदम से मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। बहुत अच्छा। थैंक यू वेरी मच। पानी सभी पिए। अभी ले। काफी हाई एनर्जी थी, पानी को ठीक। जरूरत थी। यस। ठीक। थैंक यू। यस। मैम मेरी तो आंखें नहीं खुल रही है अभी तक, बहुत डीप था। थैंक यू। आज बहुत ज्यादा गहराई में हमें हमारे पास्ट में ले जाया गया है, जहाँ हमारे बहुत सारे कर्मा से एक्सपीरियंसेस जमा थे हमारे ऊपर, और उनको रिलीज कराया गया है। हाँ इसीलिए मैम वैसे हम्म, अभी भी आंखें वैसे बंद ही है। प्रिया मैम, दीना मैम, संतोष मैम, रेखा गुप्ता मैम, जो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। Now mental health issues also. So this is अपने all अंदर meaning में the mind is आत्मा में not at that higher vibrational बहुत energy अच्छा ध्यान to be करना है। reached थैंक here. यू। So now how longer are we going to be in this stage or बहुत अच्छा लगा। मेरे बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आत्म साक्षात्कार हुआ। मम्मा फोन में क्लास में। आपके वर्ड समझ नहीं आ रहे मैम, पीछे की वॉइस ज्यादा है और आपकी वॉइस बहुत कम आ रही है, और थोड़ी सी वॉइस जो है आपकी ठीक है बम्बल दूसरे सी कमरे कर रही है, बम्बल। यस। so this दूसरे is the कमरे में time जाके of the या फोन उतार के transition बात where कर। हाँ the जी, mind आप साइड चेंज करके बात करिए ताकि हम सुन पाए क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ जी लक्ष्मी मैम। can't be awake.
So, for आपने example, मेडिटेशन किया था? I have started meditation, which means you have started raising your vibration. आत्मवंदन मैम। मैम मैं लेट जुड़ी हूँ बहुत, बस उसी टाइम वो उल्टा बीच में आ गया, सॉरी मेरे से गलती हो गई, मैंने देखा नहीं, मैं अनम्यूट नहीं किया था, बस उसी टाइम ही जुड़ी थी मैं, 3:45 ही जुड़ी थी, चलिए, 4 बजे तो मैं पता नहीं इतनी लगा। डीप थी कि मेरी आई से ओपन नहीं हो रही थी कि मैं खुद करूँ, तो मुझे बोलना ही पड़ा। और हाँ नहीं मैम वॉइस सॉरी, वो बीच में आ गया, अभी बैठी थी, बीच में आके बोलने लग गया, तो को गुस्सा है, मैं क्या 5 मिनट बैठे नहीं हुई, आके वो डिस्टर्ब करने लग गया। कोई बात नहीं, इंस्टेंट रिएक्शन नहीं देंगे। हाँ, वो रात वाला मैम टाइम अभी सूट नहीं कर रहा, थोड़ी लेट ही रखते आप, ज्यादा अच्छा था, सोचा था मैम, हमें रेगुलर अगर हम करूंगी। 9:30 कर रहे हैं तब भी हम 12 बजे के बाद फ्री हो रहे हैं। अच्छा 12 बजे तक बैठी रहती हूँ? अच्छा फिर देख मैंने लो तो आप ज्वाइन सब नहीं करके वीडियोस। देखा, 11 हाँ, बजे तो फ्री हो जाते हैं हम। 12:15 12:30 बजे तक हमारा फ्री हो रहा है। और अच्छा आप खुद सोचे कि अगर हम इससे लेट करते हैं, हाँ मैं फिर तो तो नौ और बजे लेट। रखना चाहती थी, बट 9 बजे मेरे हस्बैंड के आने का टाइम है, मैंने इसलिए नहीं रखा कि बस वही हम्म, आधा घंटा है जिसमें मैं उनको मतलब खाना वाना दे अटेंड पाऊंगी। कर पाती हूँ, हाँ, अटेंड कर वो पाती भी हूँ। मैं मतलब बैठ नहीं पाती, बस दे ही अच्छा पाती हूँ, बैठ नहीं पाती सच बताऊं हम्म। तो मैम ये 3 बजे वाला मत छोड़ा करो ना, ये भी बीच बीच में छूट जाता है ना, फिर रेगुलर नहीं हो पाता हमारे से, यही मैम वो टाइम ही तो सूट कल तो करता है मैंने हमें। बोल दिया था कि कल का मैं नहीं ले सकती, मेरे अच्छा हमारे अपने घर में कोई मम्मी की बरसी थी, तो वैसे तो मैं नहीं छोड़ती हूँ। ठीक है, नाइन्टी दीदी ने नाइन कल परसेंट बताया तो था। मेरा, हाँ, मेरा नहीं हाँ जी हाँ जी, छूटता है। बट अब वो चीजें भी जरूरी हैं, और मैं आ तो गई थी ठीक है। 4 बजे तक, बट मेरी बॉडी ने अलाउ नहीं किया, तो मैंने उसको नहीं किया। हाँ बाकी वो जो आपने डाली थी ना वीडियो, वो तो देख ली थी, जो आप ध्यान करा रही हो सारी, वो सारी देख ली थी, मुझे इसलिए लगा कि आप आज बिजी हो तभी नहीं करवा रहे ध्यान। नहीं, वहाँ यहाँ तो मैं बोल के ही गई थी, आपने सुना नहीं अच्छा होगा, अच्छा, हो सकता है आपने मैंने ज्वाइन ना किया हो। ज्वाइन ना करो। हाँ, जो लोग थे उनको मैंने बोल दिया था कि मैं कल का जो इवनिंग मेडिटेशन है, कोई पता नहीं हो, कोई पता नहीं ना हो, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन और टाइम होगा। तो जैसे बाहर का खाने की अब थोड़ी, वैसे तो खाया तो घर का ही बना हुआ है। एक्चुअली मेरी अच्छा अच्छा, ड्राइविंग की हैबिट छूट गई है, और मुझे 30 किलोमीटर कल ड्राइव करना पड़ा स्कूटी पे। ओ तो काफी दूर 30। था वो प्लेस, आना जाना स्कूटी हम्म पे था, तो उसके अच्छा कारण और थोड़ा मतलब हेक्टिक रहा, रेस्ट का टाइम नहीं मिला, क्योंकि रात का भी 2 घंटे का ही रेस्ट हुआ था। तो उसके कारण थोड़ा सा 4 बजे के बाद फिर बॉडी ने अलाउ नहीं किया, तो मुझे आके सोना ही पड़ा, मैं आ तो गई थी। ठीक। हम्म, अब 3 बजे का तो पक्का है ना रोज का? वो तो है ही मैम। ठीक कोई ठीक। बेसिक सिचुएशन, कोई हार्ड इमरजेंसी सिचुएशन ना हो, तो हम्म, हम कभी भी मिस नहीं करते। इवनिंग का टाइम अप डाउन हो सकता है, पर हम मिस नहीं करते। वो मुझे नहीं टाइमिंग ही लगता कि पूछना हमने था। कभी भी मिस किया हो हमारा इवनिंग सेशन अभी तक, जब से भी शुरू हुआ है। एक दो सेशन या तो मेरी मम्मी की डेथ के टाइम किए हैं, या फिर ये कदा किया है, कोई लेने वाला ना हो तो अलग बात है, अदरवाइज हमारा सेशन कंटिन्यू रहता है इवनिंग का तो। हम्म, थैंक यू मैम, अब रेगुलर करूंगी ज्वाइन। थैंक यू हम्म, थैंक यू थैंक यू। हम्म, आत्मन। हम्म। हाँ जी, प्रिया मैम, रेखा मैम, मैम अनम्यूट करो, कुछ बोल तो रहे हो आप अनम्यूट नहीं हो। आत्मवंदन है। आत्मा अंदर में। बहुत बहुत आपका ग्रेटिट्यूड। आपने बहुत अच्छे रास्ते पर चलाकर हमें ज्ञान ध्यान प्रकाश के साथ जोड़ दिया है। आपका बहुत धन्यवाद। सुबह आपने शायद सुन ही लिया होगा क्लास में, सुना मैम आपने सुबह? नहीं मैम, किस टाइम? मैंने तो आज अपना मेडिटेशन जो मॉर्निंग एंड किया था उसमें एक्सपीरियंस शेयरिंग किया नहीं था, और जो शंबाला में हो रहा है उसमें मैं एक्सपीरियंस शेयरिंग तक नहीं बैठ पा रही हूँ, सभी तक नहीं अच्छा बैठ पा रही हूँ, यस एंड तक। ठीक है मैम। आज तुम ध्यान में जैसे ही मैं बैठी तो मैंने, पता नहीं ऐसे ही मन में भाव आ गया कि आत्मवंदन लिख देती हूँ आज। मैंने आत्मवंदन लिखा, वो ऑल। जैसे ही
मैं अभी लिख ही रही थी, अभी लिख कर मैंने सेंड ही किया। साथ ही दीप्ति माँ ने आत्मबंधन पे बोलना शुरू कर दिया कि आत्मबंधन का मतलब क्या है। आत्मबंधन आपने मन से हाँ, छोड़कर अपने आप को आत्मा के रूप में स्वीकार किया है या नहीं। बहुत बहुत अच्छा उन्होंने बोला। और जैसे जैसे एक एक वर्ड वो बोलते गए, वो एक एक वर्ड मेरे अंदर समाता गया, समाता गया। और बस आफ्टर विद इन 5 मिनट्स मैं ध्यान में जुड़ने लग गई। और उसके बाद मेरे को एक छोटे बाल रूप में दिखाया गया, बहुत छोटा बच्चा, जैसे 2-3 महीने का ही होता है। मैंने वो देखा। उसके बाद में बस अंदर अपने समाती गई। और मैम का एक एक शब्द रात का जैसे ऐसे लग रहा था कि पूरा ज्ञान और पूरा ध्यान सिर्फ मैम ने मेरे लिए ही किया है। और वो सब मेरे पे अप्लाई हो रहा था, एक एक वर्ड। और उसमें मैं ऐसे समाती जा रही थी कि मैं भूल गई थी कि मैं शरीर हूँ। बस मैं तो अपने आप को ऐसे महसूस हो रहा था कि मैं एक एनर्जी हूँ। और मैंने अपने आप को एक एनर्जी के रूप में ही स्वीकार किया। और उसके बाद कोई ऐसा शब्द नहीं जिसके साथ जुड़कर मैं अपने आप को अनुभव नहीं कर रही थी। धीरे धीरे मैं अपने पैरों पर, जैसे ही कहा कि अपना ध्यान पैरों के तलवों पर ले आओ। और मेरे को अपने पैर महसूस नहीं हो रहे थे, मेरे को ऐसे लग रहा था कि पैर नहीं, वहां एनर्जी है। और धीरे धीरे मैं, जैसे मैं बहुत के ऊपर गई। कल सुबह से मेरे स्वादिष्टान चक्कर पर कुछ ना कुछ फीलिंग सी हो रही थी। और मेरे को ऐसा महसूस हो रहा था कि आज पता नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। अलग सा अनुभव सा आ रहा था। आपकी क्लास शुरू हुई तो मैं उसमें आधा घंटा लेट बैठी, खाना बना रही थी रात का। तो यहाँ उस टाइम 11:30 बजे थे। बस फिर मैं थोड़ी देर में आपकी क्लास में बैठ गई। और 5 बजने में इंडिया के हिसाब से 1 मिनट रहता था, तो मैंने आपका, बस आप बंद कर रहे थे तो मैं उधर शंबाला में जुड़ गई। जुड़ते ही ऐसे मेरे साथ शुरू हो गया। फिर अपनी एनर्जी को मैं देख रही हूँ। मेरी एनर्जी कैसे कैसे हाथों से, बाजुओं से, गले से होती होती ऊपर चलती गई। जब मेरी एनर्जी यहाँ मेरे सहस्त्रार चक्र पर पहुंच गई तो मेरा शरीर मुझसे अलग हो गया, मैं अलग हो गई। शरीर मेरे को कुछ पता नहीं चला। और मेरा वो जो एनर्जी थी ऊपर जाती गई, बहुत ऊपर जाती गई। पता नहीं आनंद जगह पे। और मेरे हर क्वेश्चन का जवाब मेरे को अपने अंदर से मिल रहा था। उस समय तो मेरे को अनुभव नहीं हुआ कि ये क्या हो रहा है। मैं उसमें रमती गई। फिर उसके बाद मेरे को ऐसा महसूस हुआ, मेरे आंसर क्वेश्चन का मिला। मैं दीप्ति माँ से यही कहती रही, माँ मुझे आगे आदेश दो, मेरे लिए क्या आदेश है। मेरे को जहाँ ले जाना है ले जाओ, आई एम रेडी। मैं तैयार हूँ माँ, मेरे को ले चलो, ले चलो, जहाँ ले जाना है ले चलो। आदेश दो माँ, मेरी आत्मा को आदेश दो। मेरी आत्मा बचपन से जिस चीज के लिए तड़प रही थी, मैं अपने उस स्वरूप को जानना चाहती हूँ। मैं अपने उस स्वरूप में मिलना चाहती हूँ जो मुझको चाहिए। मेरी आत्मा उसको प्राप्त करके बहुत खुश हो रही है। उसके बाद फिर मैं, माँ ने, मैं ऐसी जगह पे आ गई कि जहाँ इतनी हवा चल रही है और मैं अपनी दोनों बाजुओं को ऊपर करके उस हवा में समा रही हूँ। इतनी शीतल मंद हवा है, इतनी अच्छी हवा है, इतनी सुगंध है उसमें। वो मेरे अंदर जाती जा रही है, जाती जा रही है। वो मुझ में समाती जा रही है, मैं उसमें समाती जा रही हूँ। मैं बहुत आनंद अनुभव कर रही हूँ। उसके बाद माँ मेरे को, मेरी आत्मा को
मैं नहीं, मेरी आत्मा एक ऐसी जगह पे पहुंच गई जहाँ बहुत पानी ही पानी है, नदियां हैं, समुंदर है। मैं उस पानी में समा रही हूँ, उसको देख के मैं आनंदित होती जा रही हूँ। मैं अपने आप में इतनी खुश हो रही हूँ, इतनी खुश हो रही हूँ कि मेरे को लग रहा है कि पता नहीं मेरे को आज ये कैसे अनुभव आ रहे हैं, ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे को ये नहीं समझ आ रहा कि मैं जिन 5 तत्वों से बनी हूँ, मुझे उन 5 तत्वों को दिखाकर उन्हीं में मिलाया जा रहा है। उसके बाद मेरे को फिर मैं एक शमशान घाट में पहुंच गई और मेरे को पूरा वो दिखा। पर मैं शमशान घाट के बाहर खड़ी हूँ, अंदर नहीं गई। अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं, मेरे को वहां पर अग्नि दिखाई दी। मैं अग्नि में आनंदित हो गई वहां पे। मेरे को अग्नि का प्रकाश अंदर समा गया वहां। हम वहां पर आकर मेरे को ये अनुभव हुआ कि मेरे को मेरे तत्वों से मिलाया जा रहा है। उससे पहले मेरे को उसका कुछ समझ नहीं आ रही थी। जब मेरे को शमशान घाट में आई तो तब लगा कि आत्मा, तुझको ये तेरे चारों तत्व जिसकी तू बचपन से तलाश कर रही है, तेरे को वो तेरे तत्व दिखाकर तुझे उन तत्वों के साथ मिलाया जा रहा है। मैं बैठी रही काफी देर, फिर माँ को आदेश देती हूँ, माँ आदेश करो आगे मेरे लिए क्या आदेश है, और मेरे को जहाँ ले जाना है आप ले ले जाओ। मैं पूरी तरह आपको समर्पित कर रही हूँ। मैंने अपने आप को हर तरफ से सरेंडर कर दिया है, मन से, बुद्धि से। मेरा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो एक एनर्जी है। वो एक एनर्जी ही मेरे को दिख रही थी, और मेरे को ये भी नहीं पता चल रहा था कि मेरी सांस है या नहीं है, कहाँ से आ रही है कहाँ नहीं है। बहुत ज्यादा एनर्जी आ रही थी वहाँ। आज रात से ऐसे हो रहा है। इसके बाद में माँ के आदेश का इंतजार करती रही। मेरे को भी शरीर रूप में पृथ्वी पर बिठा दिया गया। पृथ्वी पर बैठी हूँ वहाँ मैं। वहाँ बहुत सुंदर वाइट वाइट पैचेस दिख रहे हैं, पता नहीं वो बर्फ है या क्या चीज है। उनके बीच में मैं बैठी हूँ, मैं ध्यान कर रही हूँ। बहुत अच्छा ध्यान मिल रहा है, बहुत अच्छा ज्ञान मिल रहा है। माँ एक एक बात का आदेश देती जा रही है। जो जो बोलती जा रही है वो मेरे अंदर समाता जा रहा है, एक एक वर्ड मेरे अंदर समाता जा रहा है। मेरे हर क्वेश्चन का आंसर मुझे मिल गया। मेरी आत्मा जिसकी तलाश में थी मुझे वो मिल गया। मैं बहुत बहुत ज्यादा एनर्जी में खोई हुई थी और आदेश के लिए तैयार थी। मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि मेरे को मेरे दाई टांग में जहाँ हिप जॉइंट होता है, पैर के पास भी कुछ दर्द महसूस हो रहा है। बाकी सब शरीर बिल्कुल शांत शून्य है। मैं माँ को कहती हूँ, माँ अब ये दर्द भी ठीक कर दो, ये क्या हो रहा है मुझको नहीं समझ आ रही, इसको ठीक कर दो। उन्होंने अपने आप मेरे पैर खोल दिए। मैं सोफे पर बैठी थी, दोनों पाँव नीचे करवा दिए, और मेरी वो दर्द कुछ ही क्षण में शांत हो गई, खत्म हो गई। और मैं उस प्रकाश में समाई गई, समाई गई। फिर
जो जो प्रश्न मुझसे, मैं ये कहा कि माँ आज मैं नहीं उठूंगी, मैं बाहर नहीं आना चाहती, मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं। मैं आपको अपना ये एक्सपीरियंस भी जरूर सुनाना चाहती हूँ। इसके लिए मैं बहुत समय से तड़प रही थी। पता नहीं कैसे एक सेकंड के लिए आंख खुली और मैंने हैंड रेज कर दिया। उसके बाद माँ, मेरा गाना हो गया। मैं पूरी जागरूक थी शुरू से एंड तक। बिना आंखें खोले मैंने अपना अनुभव सुनाना शुरू कर दिया। माँ एक एक चीज को विजुअलाइज करती गई, उसको एक्सप्लेन भी करती गई। पता नहीं कैसे मेरे में कहाँ से शक्ति आई, मेरी आत्मा को प्रकाश में मिला कर मेरे से क्या क्या बुलवा दिया। माँ मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश, मैं बहुत खुश हूँ। माँ, मुझे माँ ने कहा कि इस एनर्जी को अपने हृदय में समेट लो। आपकी समाधि अवस्था, अपने आप को समाधि अवस्था में अपने हृदय में समेट कर उसमें समा जाओ। तो पूरा समय इसी अवस्था में रहता है। आपके इस आत्म अनुभूति से बहुत लोगों को जागरूकता मिलेगी, बहुत आनंद मिलेगा। माँ, माँ आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड। आपने हमें सही रास्ते पर चला दिया है। माँ मैं आपका कितना भी धन्यवाद करूं, मैं नहीं भूल सकती। माँ आपका कोट कोट नमस्कार। माँ आपका कोट कोट नमस्कार। नमस्कार माँ। लव यू, लव यू, लव यू, लव यू। मैं उसी एनर्जी तो जैसे हमने कोई। पूरा एक एक आपका क्षण महसूस किया है, और बहुत बहुत अद्भुत जो अनुभव आपको हुआ है। हमारा जो मेडिटेशन आज इवनिंग का भी हुआ है, आपने पूरा किया है, तो इसी पर हुआ है। हाँ जी माँ, बिल्कुल इसी तो पर आप हुआ। देखो कि हम सब ऑलरेडी कनेक्टेड हैं इन सब चीजों से। जैसे जैसे हमें हमारी तैयारी के अनुसार हमारे को हर चीज अनुभव कराई जा रही है। कोई भी शब्द, कोई भी हम बोलने वाले हैं ही नहीं। हम जब पूरी तरह से खुद को छोड़ देते हैं, वही क्षण हमारा पूर्णता का क्षण हो जाता है, और उस ब्रह्मांड को और खुद को महसूस करने का क्षण हो जाता है। बहुत अद्भुत, बहुत अद्भुत, वंडरफुल। आप देखो, जिस चीज के लिए अब तक आप इतना कोशिशें कर रहे थे, आपको वो मिल गया। बिल्कुल। आपको वो मिल गया, बिल्कुल। रात को भी हनुमान चालीसा की ऊंचाई जो आप कर रहे हो, आप रात को भी थे, आपने हर वर्ड को उतने ही अच्छे से लिया। तो जैसे जैसे आप चीजों को असेप्टिव मोड में आ जाते हो ना, अपने अंदर के डाउट्स को छोड़ के असेप्टिव मोड, असेप्टेंस, पूरा सरेंडर और असेप्टेंस, नो डाउट, बिल्कुल वहीं पर हमारी पूर्णता का क्षण शुरू हो जाता है। बिल्कुल। आपकी तरफ से जैसे ही तैयारी हुई, वैसे ही आपको सब कुछ अपने आप अनुभव होने लगा। कोई प्रयास नहीं, हमारे प्रयास कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल सत्य है, अपने सत्य। प्रयास छोड़ दो। अगर आप श्री श्री रविशंकर का कभी आप सब में से किसी ने मेडिटेशन किया हो, जब वो मेडिटेशन कराते हैं
कुछ भी नहीं कहते, बस एक ही बात कहते हैं, जो हो रहा है उसमें खुद को छोड़ दो, जो हो रहा है उसको हो जाने दो, अपने सारे प्रयास छोड़ दो। हमारे प्रयास छूटते ही वो हमसे मिल जाते हैं। जब बिल्कुल तक हम सोच रहे होते हैं ना कि हम कोशिश करेंगे, मैं अपना ये चक्र भी जागृत करूंगी, मैं ये करूंगी तो हो जाएगा, ये सब भ्रम है। बिल्कुल भ्रम है मैम, सत्य ये रात सब को लगा। भ्रम है। जितने भी ये चीजें हमारे को कहा जा रहा है कि जिस टाइम पे आप आनापानसती में भी बैठे हैं ना, आप प्रोसेस की जरूरत नहीं है हमें वहां पे। हाँ, पितामह ने आनापानसती क्यों कहा है? प्रोसेस की जरूरत है ही नहीं वहां पे हमें। आप सब मेरे साथ, लीना मैम और आप सब मेरे साथ पहले दिन से जुड़े हो। मुझे नहीं पता जहाँ क्या देना है वो अपने आप देते हैं। मैं क्या बोल रही हूँ मुझे नहीं पता होता है। यहाँ प्रोसेस क्या चल रहा होता है, जो ग्रुप की रिक्वायरमेंट, ग्रुप जिसको लेने के लिए रेडी हो, बिल्कुल सत्य। पूरी तरह से लेने में जो तैयार है वो पूरा ले जाता है। एक क्लास की तरह कि बच्चे को टीचर ने तो वहां क्लास में पूरा लेसन दे दिया, अब कौन बच्चा कितना लेके गया वो उसका एक्सेप्टेंस मोड है, वो उसका कंसंट्रेशन, वो कितना ध्यान से उस चीज को सुन रहा था, वो कितना ध्यान से उन चीजों को समझ रहा था, उतना ही वो ले जाता, और कितना उसको विश्वास था उसके ऊपर, वो ले जाता है। तो बस मैम हाँ जब से भी ऐसे हो रहा है। मेडिटेशन में बैठे अपने प्रयास छोड़ दें। बिल्कुल। बहुत वंडरफुल लीना मैम, वंडरफुल। बहुत अच्छी स्थिति में आ गए आप, बहुत ही अच्छी। मुझे खुशी मैम है कि मैम हाँ जी लक्ष्मी। हाँ मैम, ये आज सुबह से ही ऐसी हैं, मेरे को तो अभी ऐसी लग रही है। थोड़ा सा इनको शांत करो, समझा दो, ठीक है, क्योंकि ये सुबह भी ठीक है, इनका बड़ा ये बुरा हालत आनंद है। में है, ये आनंद में है, इनको इस आनंद में रहने दो। ये एक ऐसा अच्छा, आनंद है मैम, ये जो अनुभूति एनलाइटनमेंट की है, नहीं वो तो है इसको, खैर। हाँ, एनलाइटनमेंट की जो अनुभूति है ये अपने आप में ऐसी अनुभूति है। आत्मा जिसको ढूंढ रही है, जब उसको पा लेती है तो उससे दूर नहीं जाना चाहती, उससे हटना ही नहीं चाहती। जिस टाइम पे अपने आप, बल्कि इनको साइलेंट में ही रहना, मतलब अपने साथ ही रहना चाहिए, उसका आनंद अपने अंदर भरती चली जाए, भरती चली जाए। ये शांत है, ये आनंदित है, ठीक है, ठीक। ये क्योंकि शांत दूर है, बैठी है ये ना, देख नहीं आनंदित पाती, है। मुझे हाँ, कुछ हो रहा है। नहीं, ये आनंदित है, ये बहुत आनंदित है। जो एक मतलब उस ये मैम जो मेरा एक मेरा बेटा अनंत, अनंत अंतरम आनंद, सच्चिदानंद की जो अनुभूति है ना, ये उस अनुभूति में, मैम क्योंकि मेरा हम बेटा सिर्फ देख रहे हैं, बहुत उसको महसूस नहीं कर रहे, वो इसको बिल्कुल, महसूस कर रही हैं। तो ये जो तो है। इसको महसूस कर रहा है ना, वो इससे बाहर आना ही नहीं चाहता। हाँ जी लीना मैम, क्या बोल रहे थे? चिंता नहीं करो बबल, मेरा बेटा वो मेरा पूरा ध्यान रख रहे हैं। ठीक, आज वो मेरे ठीक। को भी नहीं बनाने दी, खुद उन्होंने मेरे को खुद ही चाय बना के दिया। बस मैम सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब इसी स्थिति में आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ। सबको ये आनंद प्राप्त होगा, अवश्य ही प्राप्त होगा माँ, सच बिल्कुल में मैम, होगा। बिल्कुल। इसी के लिए बहुत हम सब, अच्छे क्षण है ये, भूलना नहीं। सब मेरे साथ ही है, मैं सबके ठीक। साथ हूँ। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस लीना मैम। थैंक यू, थैंक यू। मेरी बहुत आंखें खुशी हुई आज सुबह आपको देखा मैंने।
मेरी आंखें नहीं बहुत ही खुल रही। खुशी हुई। थैंक यू। आपको जो बचपन से तलाश थी ना, जिसकी प्यास थी, आप बता रहे थे, वो मिल गया आज मुझे। बिल्कुल मिल गया। आपको देख के आए, हम खुद बहुत खुश हैं। आपकी ऐसी स्थिति देख के हम सब बहुत खुश हैं। इतनी खुशी हो रही थी ना सुबह देख के कि हाँ, हमारे ग्रुप के हो आप, और आपकी ये एनलाइटमेंट हुई है आज सुबह। मैम, हमें तो ऐसा लग रहा था कि हमारे साथ ही हो रहा, हो गया हो इतनी खुशी हो रही थी। बिल्कुल, ये तो मैम होता ही है जब अपने ग्रुप का कोई भी मेंबर ऐसे आए ना आगे, बहुत खुशी। बिल्कुल। लक्ष्मी मैम, आज देखो बाय चांस ये क्लास कितने दिन से चल रही है, मैं सिर्फ 1-2 क्लास ज्वाइन की है मैंने अभी, दीप्ति मैम की कर ही नहीं पाती। कुदरती अच्छा। आज 6:15 बजे, मैंने सोचा था कि 6 बजे तो खत्म हो जाती है, 5 से 6 शुरू होती है। वो हाँ इतनी लेट चली, 6:45-7 बजे तक मेडिटेशन ही करा रही थी वो। हाँ, नहीं अब बाय चांस, मैम पौने 7 तक होता है मेडिटेशन, 2-3 दिन हो गए हैं, पौने 7 खत्म होता है। अच्छा, पौने पहले तो 7 5 तक से 6 होता ही है। होता था ना। हाँ तो जी, हाँ जी। 1-2 क्लास मैंने शुरू में की है बस, और हो नहीं पाई। आज 10-11 दिन हो गए। तो बाई अच्छा चांस देखो आज मैं आई और मैंने लीना मैम को बोलते हुए पूरा सुना। उनकी जो स्थिति थी, हाँ वो इतनी खुश थी, और जब हाँ, बता रही थी ना एक एक चीज उन्होंने एक्सप्लेन, बिल्कुल। वायु और तत्व, मैम आप भी देखो, पृथ्वी, अब भी सारा वही रिपीट किया है, कुछ नहीं चेंज हुआ है, पांचों जो तत्वों सुबह के बोली बारे थी। में बताया उन्होंने, जो जो उन्होंने उनको इन चीजों एक्सपीरियंस को हुए। अनुभव किया है ना, ये चेंज नहीं बिल्कुल। होगा, ये चेंज नहीं हाँ होते। बिल्कुल मैम, यस। जैसे सुबह बोली थी अब भी वैसा ही बोली है, सेम। सेम वैसे ही सुन के ना इतनी कुछ भी खुशी हो रही फर्क नहीं थी, हुआ। वो जो बता रही थी कि मैं यहाँ पहुंच गई फिर वहां पहुंची। तो हाँ जी, हाँ जी। बहुत ही खुशी हुई मेरे को तो सुन के ना। मैं सुबह से सोच रही थी कब मिलेंगी लीना मैम, उनको बधाई दूंगी, नंबर नहीं था। बहुत अच्छा लग रहा बहुत था अच्छी आपको देख स्थिति है, के, बहुत बहुत अच्छी ही स्थिति। अच्छी स्थिति में हो बिल्कुल आप। भी। इसको जी, एंजॉय करो, कुछ मत करो, बस एंजॉय करो। बस बस। बहुत बहुत कांग्रेस धन्यवाद। लीना थैंक यू मैम, मैम, थैंक यू। थैंक यू सब। आत्मानंदन, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आत्मनिर्भर। आपका सुन के मैम, एक्चुअली बहुत ये अच्छा लगा। अब एक्टिव इसीलिए हो गई उन सब चीजों के लिए फिर से, क्योंकि हमारा आज का जो मेडिटेशन था, जो इन्होंने सुबह अनुभव किया है उसी। अच्छा, मैंने नहीं यस। किया। तो हाँ, इनको वापिस वो सब अनुभव में चली गई, दोबारा से। इसीलिए ये फिर से उस चीज में खो गई हैं। क्योंकि हमारा आज का जो मेडिटेशन था वो पंचभूतों पर ही था। ओके बिल्कुल। ओके। इवनिंग मेडिटेशन जो हुआ है 1 घंटे का, बहुत डीप और बहुत अच्छे मैसेजेस के साथ हुआ है। तो ठीक। इसी वजह से ये वापस, और ये स्थिति इनकी सुबह नहीं बनी, ये स्थिति इनकी रात से है। हाँ, जब मैम कल कह रही है हनुमान ना परसों कल बनी। से। चालीसा का ध्यान शुरू हुआ था, ये अच्छा स्थिति में ये आ चुकी थी। इसीलिए अच्छा। क्योंकि जो कल हमने हाँ हनुमान चालीसा का आध्यात्मिक अर्थ जाना है, ये अच्छा उसके एक एक शब्द को अपने अंदर ले रही थी, अलग अलग अर्थ के अच्छा। साथ। हमने कल हनुमान चालीसा को जाना है बिल्कुल अलग अर्थ के साथ। तो उसके बाद इनका सोने का टाइम था, ठीक हाँ, है। तो ये उस स्थिति में रही, फिर इन्होंने सुबह हमारा वाला 5 मिनट। मेडिटेशन के साथ ज्वाइन किया, तो वो पूर्णता में उस शंबाला में चली गई। तो हाँ, एक प्रोसेस था जो इनका यूं चलता हुआ वो एकदम ही चलता रहा। वो हाँ ऐसे ले गया उनको। तो वो बहुत अच्छी स्थिति में है, और हाँ, इसमें पूरी की पूरी जो इनकी सहायता हुई है वो हनुमान जी की तरफ से हुई है। मैं ठीक है। मेरे एक थैंक हनुमान जी ही है। मैं हाँ मेरे मैं जी। इष्ट। बता रही हूँ आपको, इनके ये सारे अनुभव में इनकी आत्मा को एक एक चीज के साथ मिलाने में मिला। हनुमान जी ने इनकी सहायता की है। बहुत मैम, बहुत गूढ़ बताया इन्होंने, 5 तत्वों का दिखाना बहुत रेयर होता है किसी किसी के साथ ऐसा तो। नहीं मैम, जो बहुत इस डीपली। अवस्था में अनुभव हाँ करता है ना, जैसे कि मैंने कल कृतिका हाँ, कहा, जब हम अनुभव करके बताते हैं ना, वो बताने का तरीका सीख कर बताने के तरीके से बिल्कुल अलग होगा। ये तो है मैम, अंदर से निकलता है ना, सारा अंदर से निकलता है। क्योंकि वो हमने खुद देखा होता है देखा उसको, हुआ है। हमने अनुभव। एक तो हम क्लासेस में देख रहे हैं 7 हम्म। बॉडीज हैं, 7 तत्व, 5 तत्व हैं, 9 द्वार हैं, पर जब हम उनको अनुभव करते हैं देख ले। ना, वो क्षण ही अलग होता है।
और सच में वो क्षण अलग होता है बाहर आना, क्योंकि इनको याद होगा कि एक बार रात को हमारे नवरात्रि ध्यान में मैं इस अवस्था में गई थी, तो मैम को ऐसा लग रहा था कि मैं इनके पास चली जाऊं, और तो मैं बाहर नहीं आ पा रही थी मैम, आपको देख के मुझे चिंता हो रही थी। बट तो बट मेरे इस को भी ऐसे अवस्था ही हो रहा से है, इनको देख के ना बाहर मेरे को भी आना यही हो रहा चाहता है। ही नहीं कोई, इस हाँ अवस्था से बाहर आना चाहता ही नहीं कोई। बिल्कुल बिल्कुल। मैम ये ना, जिस दिन मैंने आपको ये बताया था ना कि मेरे को एक स्टेज के ऊपर बहुत सारे ऋषि दिखे हैं, उसमें सचिन सर सिर्फ दिखे हैं, मेरे को ऋषि दिख हाँ नहीं पाए क्योंकि मेरी आवाजें निकलने लग गई। तो मेरे समधी जी साथ सोए हुए थे बेड पे, मैं साइड में अपनी चारपाई पे सोई थी, तो उन्होंने मेरे को आके हिला के उठा दिया था। तो वो अनुभूति मेरी पूरी नहीं हो पाई थी। हम्म जब संगीता मैम ने कहा कि मैम 8 महीने पहले मेरे को ये हुआ था, तो उसके बाद मैम एक दिन, फिर अगले दिन मैं बैठी मेडिटेशन में, तो मैं एक प्रकाश वाले कमरे में जब गई थी, आपको पता नहीं बताया कि नहीं मैंने। उससे बताया अगले था। दिन मैं ध्यान में बैठी, तो मैं एक प्रकाश वाले कमरे में मेरे को पहुंच गई। वहां पर मैं ध्यान में बैठी, बहुत ऊपर से प्रकाश आया, कमरा बिल्कुल वाइट वाइट प्रकाश, वाइट चादरें बिछी, ऐसे इतना शांत, इतना सुंदर कमरा मैंने कभी आपको देखा नहीं। यहाँ के मेडिटेशन में ही हुआ था ये अनुभव, आपने शेयर किया था। हाँ 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 हाँ। फिर हम्म उससे अगले दिन, पता नहीं एक दिन छोड़ के, फिर ये अनुभव आया कि मैं उस वैसे ही कमरे में, पता नहीं वही है या अलग है, मैं वहां चली पहुंच गई हूँ। एक बच्चा आया है, उसके हाथ में वीणा है, और वो बैठा है और मेरे को वहां प्रकाश में बिठाया है। ये अनुभव बैठते भी ही आपको यही हुआ है, ये भी आपने शेयर हाँ किया जी, है। हाँ जी, तीनों हाँ जी, अनुभव आपको यही हुए हैं, जो सचिन सर वाला बता रहे हो, जो कमरे हाँ वाला बता रहे हो, जो वीणा वाला बता रहे हो, आप ये तीनों शेयर कर चुके हो यहाँ पे, और हाँ। यहाँ के मेडिटेशन में बस ही मैम, तीनों तब अनुभव हुए। से तब से प्रोसेस शुरू चल रहे हैं मेरे, तभी से चल रहे हैं। हाँ हाँ, मैं ये हाँ कह रही हूँ, कई दिन से चल रहा है ये मैम, आज से हाँ, नहीं। यस बिल्कुल। क्योंकि मैम ने ये ये कहा जिस ना कि दिन से मुझे हमारा ये इनका शुरू हुआ है मैम, जिस दिन से हमारा रूप चक्र पे काम शुरू हुआ है, इनका इंडिया से जो वहां पहले जाके और उनको हुआ है। दूसरे दिन इन्होंने जो रूप चक्र की रिलीजिंग की है, उसी दिन से इनके साथ ये अनुभव शुरू हो गए हैं, क्योंकि इनके जो छोड़ने का था, वो इन्होंने उसमें जैसे ही छोड़ा, ये तैयार हो गई और इन्होंने उन अनुभवों को लेना शुरू कर दिया। जो इनका थोड़ा बहुत था रूट पे, उसको जैसे ही इनका पूरी तरह से रिलीज हुआ, इन्होंने वहीं से अनुभव लेना शुरू किया। पर मैम मेरे को कोई चक्रा का महसूस नहीं हुआ, अपने आप ही रिलीज होते थे हैं जो कुछ हुआ। हम यहाँ और जो हम, प्रोसेस कर रहे हाँ, हैं, जब वही बात मैंने पहले कही है ना, जब आप अपने आप को पूरी तरह अपने प्रयासों से वो के छोड़ के बैठते हैं ना, अपने लॉजिकल माइंड के, तो आप अपने आप रिलीज करते हैं। आप ही रिलीज हो आपके जाते हैं। आत्मा का स्तर बताता है, आप रोक रहे हो, हम हाथों से नहीं रोक रहे होते, आत्मा का स्तर बताता है हम रोक रहे हैं या हम अभी भी छोड़, हमारे अंदर कहीं कोई भाव अभी भी उस टाइप का है, वो सब हमारी आत्मा का स्तर बताता है। और मैम 2-3 दिन से मैं नमक वाले पानी से और पिरामिड बना के भी अब नहाना शुरू किया है। जैसे ही मैं बाल्टी में पिरामिड बनाती हूँ, मेरे अंदर से ये आवाज निकलती है कि ये जो जल है ये पिरामिड में से आ रहा है, और इस जल में मैं नहाकर मैं पूरी तरह से अपने आप को समर्पित करती जा रही हूँ, और मैं उसके साथ मिलती जा रही हूँ। मैं अपने आप ही ऐसे पिरामिड में ध्यान में बैठती हूँ, तो ऐसे मेरा अपने आप ही पिरामिड बन जाता है, ऐसे ही बैठी रहती हूँ, और कुछ भी करती हूँ ऐसे ही पिरामिड बना रहता है अपने आप। यस, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड, धन्यवाद आप। बहुत बड़ा एग्जाम्पल है मैम हमारे लिए भी। बहुत बहुत सुंदर लग रहा है आपको देख। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू तो सो वहां मच। पर मैं इस समय लीना मैम किस पता जगह गई हुई है? मैं यूएस, लंदन, यूके, यूएस। बेटे के, यूके यूके। अच्छा, मैं पता क्या हुआ, ध्यान बेटे के के बाद पास। मेरे को सबका ध्यान आया। गुरमीत मैम का मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया, आपका ग्रेटिट्यूड किया, अपनी मधु मैम का ग्रेटिट्यूड किया,
जो जो मेरे साथ दिल से अटैच हुए हुए हैं, मैं अपने ग्रुप के एक एक मेंबर का मेरे दिमाग में जैसे आते गए मेरे आगे, और मैं उन सब के साथ इतने प्यार से मिल रही हूँ, इतने अच्छे लग रहे हैं सारे मेरे को, कि वो मुझ में और मैं उनमें समा गई हूँ, सब मुझ में और मैं उनमें। इतना अच्छा हुआ सबके लिए माँ। और मेरी बब्बल तो मेरी जान में बस गई, मेरी बहन बब्बल तो मेरी जान में बस, उसके बिना मैं बिल्कुल कुछ नहीं। थैंक यू, थैंक यू। Thank you, thank you। प्रिया मैम, रेखा गुप्ता मैम, आत्मरंजन मैम, आत्मानंदन मैम लीना मैम का तो सुन के तो हम ही ध्यान में चले गए आज तो। मैं खुली आंखों से ध्यान कर रही थी। मैम आज मैंने पूरा लेकिन खुली आंखों से ध्यान किया है, रियल बता रही हम्म, हूँ। और जो अनुभव मीन्स पूरी एक एक नस दिखी है, एक एक नस के अंदर बहता हुआ लावा दिखा है मैंने। मीन्स जो वो घूम रहा था ना नसों में, मैं मतलब मैं बता नहीं सकती उस चीज। बहुत अलग ही अनुभव था आज तो। मैं शरीर के अंदर के भाग, एक एक पार्ट का, एक एक नसों का, एक एक मीन्स अब क्या बताऊं उस चीज के बारे में। आज बहुत। एक नया नया वो मैसेज आप सबने नोट किया ध्यान मैम एक में बात और बता। बताती हूँ, एक चीज हो रहा है, बार बार एक ही शब्द आ रहा है। जो हनुमान चालीसा का आपने रात को करवाया था ना, वो एक बार रिपीट जरूर करो। पता नहीं अंदर से सुबह से मैंने दीदी को भी बोला मुझे मैम रिपीट। वीडियो अपलोड कर दिया है मैंने उसको, सभी ओके। सुने, पहले सुने। मैं अभी आगे ओके। लूंगी, पर पहले सुने। एक ऐसा अर्थ, ऐसा मीनिंग कभी कहीं हमारे सामने नहीं आया है हनुमान चालीसा का। जो 48 आवर का ध्यान है उसमें हनुमान जी द्वारा बताया गया ये पूरा अर्थ है। तो आप सब उसको जरूर सुनना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस अर्थ के बारे में बताना है, एक्चुअली हम उसको क्या समझ रहे हैं और हनुमान चालीसा का सही अर्थ है क्या। जी मैम। मैम अब बताओ क्या मैसेज आया है आज। जो आज मैंने यहाँ ध्यान कराया उसमें पांचों तत्वों का निर्माण कैसे होता है ये बताया है। जी मैम। यस। तो आप सबने अगर, क्योंकि हम ध्यान में जब चले जाते हैं तो हम डीप होते हैं, तो ये एक अद्भुत सा एक्सपीरियंस था कि आकाश, सबसे पहला तत्व जो है वो आकाश है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि का निर्माण होता है, अग्नि से जल का निर्माण होता है और जल से पृथ्वी का निर्माण होता है। और ऐसे ही हमारी बॉडी चलती है। हमारी जो बॉडी पांच तत्वों से मिलकर बनी हुई है, यही इसी पांच तत्वों से ही ब्रह्मांड है, इसी पांच तत्वों से ही निराकार है। और उसमें एक चीज और आ रही थी, जो निराकार है उसके लिए कहीं कोई भेदभाव नहीं है, इसीलिए वो निराकार हुआ है। जब तक हम अपने आप को ये साकार मानते रहेंगे, ये शरीर मानते रहेंगे, तभी तक ये भेदभाव है। ये तू अलग, मैं अलग, हिंदू मुस्लिम, पुरुष स्त्री, तभी तक ये भेदभाव है। जिस समय ये अनुभव आपको हो जाएगा, आपके अंदर की अनुभूति वो ही आ जाएगी, बिल्कुल जैसे लीना मैम किया। ये सारे जो यूं के यूं हमारे सामने ध्यान में एक नई नई चीजें खुल के सामने आ रही हैं, ये हम नहीं ला रहे, कहीं से कोई किताब की तरफ से नहीं आ रही हैं। ये सब डिवाइन मैसेजेस आ रहे हैं हमारे पास, एक्चुअली हमारे सामने पूरी की पूरी चीजों को खोल के हमें बताया जा रहा है, तुम अब तक जिन भ्रमों में थे एक्चुअली है क्या। हम बोल तो रहे हैं आई एम नॉट बॉडी आई एम सोल, बट उसको जाने कैसे। जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं।
तो उसको खोल के हमारे सामने पूरा ये अनुभव कराया जा रहा है। मैम 48 आवर्स वाली वीडियो अपलोड कर दी आपने? मैम कहाँ हो रही है वो, बस अभी हो ही नहीं रही। 2 वीडियो अपलोड करनी है, अभी 2 वीडियो नहीं हो रही हैं। और इसमें भी मैं ये वीडियो इसीलिए तो मैंने रात की पहले डाली है, क्योंकि ये बहुत अलग मैसेजेस हैं, तो मुझे लगा पहले इनको डालूंगी तो मुझे पूरा लैपटॉप का सारा मेमोरी जो है डिलीट करना पड़ेगा, उसके बाद मैं उसको कर पाऊंगी, वो भी थोड़ा थोड़ा करके कर पाऊंगी। तो देखते हैं क्या होता है उसका। कैसे कर पाऊंगी मुझे नहीं पता। बोल तो रही हूँ बेटे को, आज मैं बिठाती हूँ उसको। वो यही कह रहा है कि पहले आप अपनी पुरानी वीडियोस अपलोड कर लो, ताकि हम उन सबको डिलीट करके इसके अंदर स्पेस बना पाए। स्पेस का प्रॉब्लम आ रहा है। देखते हैं, नहीं तो उसको मैं पेन ड्राइव में ट्रांसफर करूंगी। कन्वर्ट तो इसमें लैपटॉप में ही करनी पड़ेगी मुझे। हाँ जी प्रिया जी। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू। नमस्ते मैम। नमस्कार। मैम अभी सुन लीना मैम का एक्सपीरियंस सुन के ना इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है कि कितनी परेशान थी, इनको सब मिल गया, बहुत अच्छा लग रहा है। ये लग बिल्कुल। रहा है कि हम इस बड़े ग्रुप में इतना बड़ा काम, अब तो हम सब एक जैसे हैं, तो सबके साथ ही होने वाला है ये। यस। बिल्कुल सबके साथ होने वाला है। हाँ मैम मेरे को प्रोसेस शुरू हो गया है, ये बोलो। हो हाँ। चुका है वो, ये बोलो। यस मैम। अब रोज काउंट करो, है ना। हाँ मैम, मैं वो रात का नहीं कर पा रही। अच्छा आपने वो हनुमान चालीसा वाली वीडियो अपलोड कर दी। मैं सोच ही रही थी कि आपको बोलूं अपलोड कर दो, तो मैं डेली का डेली फिर लेट नाइट कर पाऊंगी। मैं 9:30 मेरा फ्री नहीं हो पाती। चलो कोई बात नहीं, वैसे मैंने अपलोड कर दी है। ओके पर तो अगर हम सब लाइव करेंगे तो उसका जो एनर्जी होगा वो अलग होगा, ये बात समझो। ये तो है मैम, पर हाँ 9:30 ये बात मेरा सही नहीं हो बोल रहे पाती हैं है। मैम, ये बात 100% है कि लाइफ में अलग ही एनर्जी होती है, अलग होता है। अलग होता है, बहुत अलग होता है। मैं लेट जुड़ती हूँ फिर भी मीन्स आज जब मैं रात को घर पे गई, जाने के बाद में बेटी को बोल रही हूँ मेरा मोबाइल कहाँ है, इनके पास था। और आपकी ऊर्जा से मैं उस टाइम बिना मोबाइल के भी जुड़ी हुई थी। मैं विदाउट मोबाइल चालू किए हुए मैं उन ऊर्जाओं से जुड़ी हुई थी जो हनुमान चालीसा की ऊर्जा थी। मतलब मुझे इतना ये लग रहा था कि बस उसमें खो चुकी हूँ, देख रही हूँ, कर रही हूँ, बैठी बैठी इस चीज। हम्म। थैंक यू मैम, ग्रेटिट्यूड है इस चीज के लिए, तो बहुत 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 थैंक यू है आपका। थैंक यू। बस यही होता है कि मैसेज को पकड़कर उस पर इंस्टेंट एक्शन लेने लेने का होता है हमारे को। इंट्यूशन से मैसेज को लेते ही अगर मैं हमेशा हम एक्शन ले लेते हैं, तो वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आती है हमारे अंदर। हम सबको अपनी उसी इंट्यूशन के मैसेजेस को सुनते चले जाने हैं। हाँ जी। संतोष मैम, स्मिता मैम, सुनीता जी, अंजू मैम और मैंने ये ना ईयरफोन की वो दे देना, उसको डाल दो, यही सो जाऊंगा। हाँ जी आत्मवंदन जी। आत्मंदन। हाँ, आज का ध्यान बहुत डीप था, रात का तो नहीं कर सकी, परसों वाला तो किया था, डीप था। हम्म, और आज वाला लीना मैडम का मैं सुबह सुन रही थी नाश्ता बनाते हुए, एकदम आवाज आई, मैं कल को लीना मैडम रहे हैं। पहले आवाज समझ नहीं आ रही थी, बहुत डीप थे ना। फिर मैंने हम्म, दोबारा उसको यूट्यूब पे सुनी थी, वापस करके फिर पूरा ध्यान से सुना हम्म। लीना मैडम का। उस वक्त भी ऐसे ही एकदम हो गया, फिर ऐसे ही बहुत ज्यादा डीप और था। मैंने वैसे सारे किए हैं शंबाला के, मैंने आज किया ही नहीं शंबाला का। नहीं मैं करके ना बंद कर देती हूँ, बाद में दिन में सुनती हूँ फिर। एक्सपीरियंस तो सुनती हूँ, दिन में सुनती हूँ, नाश्ता बनाते बनाते सुनती हूँ फिर। मैंने एक्चुअली 5 बजे यहाँ से शंबाला ज्वाइन करने लगी, एक बार में हुआ नहीं। फिर यूट्यूब करने की मैंने कहा अब सोती हूँ, आज तो पूरी नींद करती हूँ, जो मेरी बॉडी में है जो भी है उसको ठीक करती हूँ पहले, ताकि मैं उठ के आज सारा दिन फिर आके अपना
काम कर पाऊँ मैं सभी सवेरे लिए। उसको करती तो डीप में चली जाती हूँ, फिर नहीं पता लगता। परसों तो हुआ था, जैसे परसों उन्होंने कहा था ना, अपना आत्मा में देखो तो दिखी मुझे अंदर से बैठा हुआ कोई अंदर देवी, और उसके अंदर वो, और उसके बाद भी उन्होंने जो कहा वो महसूस हुआ। आज डीप में चली गई मैं, जैसे वाले भी डीप में चली गई, नहीं पता लगता कुछ। बाकी रात वाला आप करके देखेंगे, फिर वो वाला रात वाला मैंने चलाया उसी वक्त, फिर उसे बंद करना पड़ गया। कल तो कर लिया था, आज परसों कल रह गया। ठीक है, तो अच्छा, थैंक मैं भी यू एक मैडम। एक्सपीरियंस और था, मैं सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। अंजू मैम कुछ कहना चाहते हो क्या? गई क्या? है ना, चले गई शायद। सभी अपने अपने वीडियो ऑन करें। आप सबको पता है ना, मैं पटना गई थी। पटना गई तो क्या हुआ कि जब हम लोग बुद्धा स्तूप बना हुआ है, जहां मैंने अपनी फोटोज भी लगाई थी, आप सबने देखी होंगी मेरे स्टेटस पे। तो वहां पे बुद्धा स्मृति पार्क भी था अंदर ना, वो मतलब बुद्धा की अलग अलग मेडिटेशन करने की जगह, और एक थिएटर बना हुआ है जिसके अंदर ना वो लोग मूवी चलाते हैं महात्मा बुद्ध की लाइफ के ऊपर। अब वो लोग स्टोरी चलाते हैं, तो हुआ क्या कि उस दिन बारिश बहुत थी वहां। हम लोगों ने जैसे ही एंटर किया, हमारे एंटर करने के बाद उन्होंने कहा कि म्यूजियम है शायद, हाँ म्यूजियम, जिसमें वो मूवी लगाते हैं। पहले मूवी लगती है और फिर पूरा बुद्धा जी का जो भी एनलाइटनमेंट का है, कहाँ कहाँ गए, उन सब की विद उनकी इंफॉर्मेशन के साथ इमेजेस की वो लगी हुई हैं अलग अलग। तो ना हुआ क्या, जैसे ही हम लोग एंटर करे ना, मूवी स्टार्ट का होने का टाइम था, मूवी स्टार्ट हुई। जब पूरी मूवी चली वहां पे 15-20 मिनट की मूवी होगी, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट की मूवी थी। और उस 15 मिनट की मूवी में जब एंड किया उन्होंने, एनलाइटनमेंट मिला, इस पेड़ के नीचे मिला, सब सब दिया उन्होंने, बहुत कठिन तपस्या की, सब कुछ मिला। अब मेरे को तो ना, जैसे ही वो चल रहा था ना महात्मा बुद्ध की चीजें, तो मैं तो पूरी ध्यान में जाती चली जा रही थी, और अंदर से कोई मुझे बार बार उठा रहा है, टूट टूट टूट। तो वहां 13-14 जन थे, जो हम मतलब अलग अलग पर्सन, जो लोग उस टाइम पे उस थिएटर में मूवी देख रहे थे। उसके खत्म होते ही गार्ड ने गेट खोला कि दूसरे गेट से निकालूंगा। तो बहुत बड़ा पार्क बना हुआ है, बहुत फैला हुआ है वो भाई। अब ये अपना म्यूजियम से घूमते हुए, देखते हुए, और पार्क में एंटर कर जाएंगे सब। तो मैंने वहां सबको रोक दिया। मैंने वहां सबको रोका। मैंने कहा 3-4 मिनट में आप सबका टाइम लेना चाहती हूँ, और आपको ना कुछ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप यहाँ आए हो तो ताकि आप इसका पूरा फायदा ले पाओ। महात्मा बुद्ध के पास आए हो, आप महात्मा बुद्ध के साथ जुड़े हो, आप महात्मा बुद्ध की आप स्टोरी देख रहे हो, तो आपको पूरा फायदा देना चाहती हूँ मैं इसका। तो आप टाइम दोगे मुझे अपने 2-3 मिनट, 5 मिनट? बोली हाँ मैम, हम रेडी हैं, आप बताओ जो भी कहना चाहते हो। और सब बहुत खुश हो गए, जैसे पता नहीं, जैसे वेट कर रहे हो। तो क्या हुआ कि जैसे ही मैंने बोला, मैंने उनको बताया पहले तो कि जो यहाँ स्टोरी दिखाई गई है उसमें बहुत सी चीजें इनकम्प्लीट है, जिसमें एक लास्ट सिचुएशन नहीं बताई गई कि उनकी कठिन तपस्या को तो बता दिया, पर उस कठिन के अंदर उनको लास्ट में जो एक लेडी ने खीर खिलाई थी, उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट मिला था। और उनको ये बात रियलाइज कराई गई थी अंत में कि सरलता और मध्य मार्ग जरूरी है। इतना कठिन होना जरूरी नहीं है, अपने शरीर को तकलीफ देना बहुत जरूरी नहीं है एनलाइटनमेंट के लिए। मैंने उनको ये बताया वहां पे कि ये चीज यहाँ नहीं बताई गई। वीडियो जो था, जो उन्होंने प्ले किया था, उसमें वो चीज नहीं बताई थी उन्होंने। तो मैंने कहा ऐसे ही यहाँ हमारे लिए ये मैसेज है कि जैसे महात्मा बुद्ध ने निर्वाण पाया, उन्होंने अपने संन्यास लेके पाया, पर
हम संसार में रह के सरल होके मध्य मार्ग पर चलकर अष्टांग मार्ग पर चलकर भी इसी को अवस्था को, इस एनलाइटनमेंट को, इस बुद्धत्व को हम भी पा सकते हैं। मैंने उनको ये बताया। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैं PSSM मूवमेंट की एक मास्टर हूँ और हम जो है पिरामिड के साथ ध्यान को बहुत प्रचार करते हैं। तो मैं आप सबको ध्यान की एक विधि बताना चाहती हूँ जिसमें 5 साल से लेके 100 साल से ऊपर कोई भी ध्यान कर सकता है और कहीं भी बैठ के कभी भी आप ध्यान कर सकते हो। मैंने वहां उन 13-14 हम जो बंदे थे उन सबको ध्यान, उसमें मतलब मैं आपको बताऊं 5 साल से लेके यूथ के भी 4 बच्चे थे, बिल्कुल यूथ जिसको हम कहते हैं, 4-5 बच्चे थे और 40 प्लस में भी थे और यंग कपल भी थे। तो सभी एज थी वहां, सभी एज ग्रुप था वहां, मैं ये बताना चाहती हूँ। तो मैंने उनको आनापानसती ध्यान की विधि बताई और 2-3 मिनट का ध्यान करवाया। तो जो उनकी टीम थी उस म्यूजियम की, वो सब वहां आ गई और कहने लगी मैम कि यहाँ ध्यान का एक पूरा एक एरिया है, आप वहाँ इनको ध्यान सिखा भी सकते हो और ध्यान करवा भी सकते हो। वहां पे रिट्रीट पे भी आप आके कई दिन बैठ के आराम से ध्यान कर भी सकते हो। तो उन्होंने मुझे बताया, तो मैंने सबको वहां ध्यान सिखाया, ध्यान का बताया, महात्मा बुद्ध का बताया, PSSM मूवमेंट का बताया। 5 मिनट के अंदर अंदर फिर म्यूजियम के अंदर घूमते घूमते मैं उन चीजों को उनको और एक्सप्लेन करती रही, बताती रही। और मतलब मेरा वो मोमेंट मैं किसी के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ शेयर करना चाहिए कि हम जहाँ भी हों वहां हम कैसे ध्यान का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं। ठीक है ना? यस बहुत अच्छा मैम, आत्मवंदन, बहुत बहुत आत्मवंदन। धन्यवाद आपको सभी को। तो हम सबको डरना घबराना नहीं है कि मैं करूं या नहीं, मेरे बारे में कोई क्या सोचेगा। मतलब इन चीजों को ना सोचो, अब बिल्कुल भी मत सोचो। अब बस मैदान में उतरने का टाइम है। जैसे कि वो लक्ष्मीबाई वाला है ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब वो टाइम है, देखो अपना मैदान में उतर के और अपने एक्शन लेने का टाइम है। हमें नहीं पता कि कहाँ पे कौन सोल हमारी वेट कर रही है। हम अगर शर्मिंदा होके अपने अंदर ये डर बैठा के कि कोई क्या सोचेगा, उस डर के साथ अगर हम उस चीज को शेयर नहीं करते हैं, तो वो जो सोल वहां पे हमारी उस मैसेज के लिए आई थी वो उसको नहीं ले पाएगी। इसीलिए जहां भी हो, जैसे भी हो, ध्यान को सिखाओ, बिठा दो उनको 5 मिनट 10 मिनट। अभी कल की ही बात है, जैसे कि मम्मी की बरसी पर हमें देना तो खाना था, बट मैंने तो दोनों जगह जाके उनको पहले यही कहा, मैं खाना तो हम देंगे ही, पहले मुझे आपका टाइम चाहिए 10-15 मिनट। तो 5-10 मिनट बोला, 10-15 मिनट, फिर वो करते करते आधा घंटा लग गया अंधमा विद्यालय में। अंधमा विद्यालय में जब मैंने उनको ध्यान करवाया तो मेरा भाई कहता है मेडिटेशन वाले झूठे बहुत होते हैं, 5 मिनट कह के आधा घंटा ध्यान करवाते हैं। मैंने कहा कुछ भी बोलो, मुझे नहीं पता, क्योंकि बच्चे इतना डीप जाते चले जा रहे थे वहां अंधमा विद्यालय में। और वहां देखो एक अलग सा मैसेज मेरे सामने आया अंधमा विद्यालय का, भी मैं आपसे शेयर करूंगी कि वो सब दृष्टिहीन है। दृष्टिहीन हम जब अपनी, ये बार बार क्या कहते हैं, आंखें बंद करते ही हमारी 90% ऊर्जा हमारे अंदर समा जाती है और वो ऑलरेडी उस ऊर्जा को अपने अंदर समाये हुए है। यस मैम, बरोबर है। तो वो एक बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस था और सब बच्चों ने और प्रॉमिस किया मुझे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। मैंने उनको बोला भी कि मैं 15-20 दिन में, महीने में आपके पास दोबारा आऊंगी। उनके सर को भी बोल के आई। पर एक्चुअली है क्या कि सबके माइंड में ये है कि ये तो आध्यात्म का रास्ता है, ये तो ऋषि मुनियों का रास्ता है, ये बच्चे क्यों करें? जिसको उच्चतम स्तर पे जाना है,
अरे मतलब अभी एक स्तर पे तो उठने की कोशिश के लिए तो मैंने सर को बहुत कहा। सर खुद ध्यानी थे, सर खुद ध्यानी थे, पर वो किसी और मतलब उसके थ्रू थे, ध्यान करते हैं वो सर। मैंने उनको ये प्रॉमिस किया कि सर आप इनको इसी प्रेयर में 10-15 मिनट रोज ध्यान करवाएंगे। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही वहां रहा मेरा एक्सपीरियंस, वृद्धाश्रम में भी बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। वहां भी बहुत सी सोल ऐसी थी जो वाकई में जैसे वेट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा मैम, बहुत अच्छा लग रहा है। सबको यही करना है अभी। यस यस, कहीं भी जाओ कुछ भी करो, अपने हाथों से खिलाना भी है और अपने ध्यान को सिखाना भी है। ये दोनों चीजें मिल के काम करेंगी। जो हमारे हाथ से भोजन उनको मिलेगा वो उनपे और काम करेगा। दोनों चीजें बहुत अद्भुत और बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे कल के। थैंक यू सो मच। चले अब 5 बज गए। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।